बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुल्करनैन इकबाल साहब। ज़ुल्करनैन इकबाल साहब, आज इस्लामाबाद में बड़ी सियासी हलचल है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो इमरान खान साहब और बुशरा बेगम की सज़ा मुअत्तली के हवाले से केस लगा हुआ था, उस केस की आज शुरुआत हुई है और नोटिस जारी कर दिए कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने, और अगले हफ्ते जवाब तलब करते हुए कहा कि हम अगले हफ्ते ही इसकी समाअत रखेंगे। एक तो ये, और दूसरा आज एक बड़ी स्टोरी की गई है अंसार अब्बासी साहब की तरफ से कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के बीच जो मुज़ाकरात का दौर है वो उस पर रज़ामंद हो गए हैं इमरान खान साहब, और हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक की है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे तो मुझे यहाँ पर एक आला ओहदेदार हुकूमती शख्सियत मिली, तो मैंने जब उनसे पूछा इस बाबत तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मुस्कुराहटों का दौर चल रहा है। तो फिर डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ने भी इस बात की तस्दीक की, और गुज़श्ता रात उन्होंने टीवी प्रोग्राम में कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से बहुत जल्द जो है वो उन्होंने कहा कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन उनकी रहाई जो है दुरुस्त समत में आगे मामलात बढ़ रहे हैं। ये डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब का कहना था। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहाँ मौजूद है, बैठे हुए हैं, यहाँ पर जजेस सीनियरिटी वाला जो इशू था उसकी भी आज समाअत हुई है। वो समाअत मुलतवी कर दी गई है अगले हफ्ते तक। उसमें क्या हुआ इस पर बात करेंगे। और सबसे बढ़कर अली अमीन कंडापुर की आज एक जगह इमरान खान साहब से उन्होंने मिलना था, लेकिन उन्होंने खबर ये है कि उन्होंने उनसे इसलिए मिलने से इनकार किया कि उनकी आज किसी और अहम शख्सियत से मुलाकात तय थी। नहीं वैसे वो अगर आप लिस्ट की बात करें कि लिस्ट में से उनका नाम निकला, वो हुआ ये था कि कल मैंने बल्कि आज सुबह वाले व्लॉग में ये स्टोरी भी दी हुई है। हुआ ये था कि गंडापुर साहब का नाम आया और बाकी दीगर लोगों के भी नाम आए, 6 नाम आए, तो ये लोग मिलेंगे। गंडापुर साहब ने कहा कि जी मैंने मिलना है अलहदगी में खान साहब से, कुछ इश्यूज़ हैं जो मैंने डिस्कस करने हैं, वो अलहदगी में करने हैं, तो मैं ये ग्रुप की सूरत में वो सारी बातें नहीं कर सकता, लिहाजा मेरा लिस्ट में से नाम निकाल लें, मैं अलग खान साहब से मिल लूँगा। तो वो जो पीटीआई, क्योंकि वो सीएम है ना, सीएम का थोड़ा सा इस्तेस्ना है उनको, सीएम होते हुए उनके मामला ज़रा डिफरेंट तरीके से डील होते हैं। तो कई दफ़ा हमने देखा कि वो अकेले जाके मिल के आते होते हैं खान साहब से पहले भी। तो वो अभी भी आज उन्होंने उस वजह से अकेले मिलना था, तो बाकी फिर अहमद चट्ठा साहब का नाम उनकी जगह शामिल करके 6 लोग के नाम दो। लेकिन शुरू करें जी, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरू करें, बिल तरतीब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम स्टेप लिया है खान साहब की मुमकिना या मुतवक्के या मुबैना रिहाई की तरफ। मुबैना नहीं, मुमकिना या मुतवक्के हो सकते हैं, मुबैना तीनों सीखे इस्तेमाल कर लिए ना, चलें ठीक जो फिट आ गया। अच्छा, वो वही है नाज़रीन के लतीफ़ खोसा साहब रोस्टम पर आए और उनको अभी कोई ऐसा लब कुशाई का मौका ही नहीं मिला। मतलब उन्होंने अपने ऊँट नहीं खोले थे। हाँ, तो मतलब कि ये केस है, इसमें ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए। जजेस ने आपस में बात की, उन्होंने कहा जी हम नोटिस कर रहे हैं इस पे। अच्छा, रिस्पोंडेंट्स को। ये बड़ी पेशरफ्त है वैसे। अच्छा, तो खोसा साहब थोड़े से खुश हुए। खोसा साहब ने कहा थी सर नेक्स्ट वेडनेसडे को रख लें, ताकि वेडनेसडे को उनके माइंड में ये था कि अगर वेडनेसडे को हियरिंग होती है, कुछ मैं दलाइल दूंगा, हो सकता है वेडनेसडे को मेरे दलाइल हों पूरे, मैं फिर कोशिश करेंगे कि थर्सडे को ये कर लें या फ्राइडे तक किसी तरीके से जजमेंट आ जाए, कोई फैसला आ जाए। उनके ये माइंड में ये था। तो जजेस ने कहा जी आप नहीं, वो वेडनेसडे तो अभी हम नहीं कह सकते, नेक्स्ट वीक में ये केस लग जाएगा। नेक्स्ट वीक में पीर को लगे, मंगल को लगे, बुध को लगे, जुमेरात को लगे, कॉज लिस्ट आएगी तो हो जाएगी। कॉज लिस्ट आ जाएगी। ये बड़ी पेशरफ्त है। ये तो कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ये भी कह सकते थे जी कि इसको हम दरख्वास्त को खारिज करते, ये भी कह सकते थे। वो नहीं, वो तो जब दलाइल सुनने के बाद कहते हैं ना, दलाइल सुनने। उन्होंने देखिए वो एक चीज़ है ना, कोर्ट ने भी तो दोनों साइडों को सुन के फैसला करना है। अनलेस के दरख्वास्त इतनी कोई वो कह लें कि बेजान किस्म की हो गए यार, इसमें तो हाई कोर्ट। लेकिन वो दूसरी तरफ आप देखें ना कि इमरान खान साहब की जो पैरोल पर दरख्वास्त दायर हुई थी, वो भी तो है, उसको भी तो खारिज नहीं किया गया ना, उसका तो भी ऑर्डर ही नहीं है ना सर। पैरोल वाली का मुझे इतना पता है कि जो मेरी कल कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बात हुई थी कुछ दोस्तों से, वो कह रहे थे कि उस फाइल को साइड पे रखवा। अच्छा, कागज रखवाएं, तो उन्होंने कहा जी हाँ इस फाइल को भी साइड पे रख दें। ठीक। तो वो पैरोल वाली इस कंडीशन में शायद वो डिसमिस करना नहीं चाह रहे, उनको उससे भी इम्पैक्ट खराब होता है ना फिर। इस कंडीशन में जस्टिस अच्छे नहीं जाते होते। तो शायद ये उनके माइंड में था कि इस वजह से वो ना जाए, क्योंकि उसके ऊपर बेसिकली ऑर्डर आना इतराज़ात के ऊपर कि इतराज़ात बरकरार रहने हैं या नहीं रहने। मेरिट के ऊपर उसके बाद जाकर देखेंगे, उन्होंने उसी में ऑर्डर करना या मेरिट के ऊपर वो अलग से बाद में फिक्स करके ऑर्डर करते हैं, ये उस वक्त सामने आएगा। तो
अब राय साहब जो सस्पेंशन है ना, इसके ऊपर अगले हफ्ते में 2 काम हो सकते हैं। एक तो ये कि जब नैब आएगा तो नैब वाले के जनाब हमारे पहले जो प्रोसिक्यूटर थे वो अब नहीं है, जिन्होंने ट्रायल करवाया था वो अब शायद किसी और ओहदे पे चले गए हैं, या ये हो गया या वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। ठीक है, या आपने नया बंदा लगाया है तो हमें तैयारी का टाइम दे दें। ठीक, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो नैब वाले आएँ और वो आके खोसा साहब आर्गूमेंट्स करें या सलमान सफदर साहब करें, तो उधर दूसरी साइड से नैब वाले आर्गूमेंट्स अपने करें। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब का रिहाइयाँ हो रही थी, पे घर पे रिहाइयाँ हो रही थी, ठीक है, आपने नैब की जो बात की ना, नैब फ्री को नोटिस जारी किया, आप बिल्कुल जो नवासी वाला, मैं मुझे वो उधर जुमला पूरा करना था। पे दर पे रिहाइयाँ नवाज शरीफ साहब की हो रही थी, और इस सूरत हाल में एक ऑप्शन तो ये था कि जैसे तारड़ साहब आजम थी, तारड़ साहब आर्गूमेंट्स करते थे, ठीक है, उधर से वो जो आप एडवोकेट जनरल पंजाब बन गए परवेज साहब, अमजद परवेज साहब आर्गूमेंट्स करते थे, को आधा पौना घंटा वो लेते होते थे। नैब वाले आगे कहते थे साढ़ा तो तरला ही है बस, वो कहते थे बस जो है कह रहे हैं ठीक हो गया, ठीक कह रहे हैं, सानू कबूल है। तो आपको याद होगा मैंने वो नैब वाले नईम संघेड़ा साहब प्रोसिक्यूटर पेश हुए, उनको मैंने कहा सर इस बार हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपसे शुरू करें। कहते हैं क्यों? मैंने कहा आपकी मिनट की बात एंड में होती है, और पहले ही कर ले तो गल मुक जाएगी, हम तारड़ साहब भी आधा घंटा ये वही होगा। अच्छा, इसमें नहीं, ऐसे मेरा ख्याल है इस केस में इतना नहीं होगा। नहीं, अगर देखें जो मैं सुने उसके बाद अगला क्या हुआ, एक केस में नवाज शरीफ साहब की सजा फारिग हो गई कि नैब ने आगे कहा जी जो एक कह रहे हैं वही कर दो, हो गया। अगली दफ़ा नईम संघेड़ा साहब ने मुझे कहा कि यार तुमने पिछली बार कहा था कि मिनट वाली बात है आपकी, इस दफ़ा जो है ना मैं आधा घंटा लूँगा। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा जी ठीक है। अच्छा, फिर अगली दफ़ा जब दूसरी बरीयत नवाज शरीफ साहब की आनी थी, उसके अंदर फिर ये हुआ कि नईम संघेड़ा साहब ने मुख्तलिफ लॉ पॉइंट को वहाँ पर आगे पीछे किए। मेरिट के ऊपर उन्होंने कहा जी मेरिट के ऊपर क्या होना, कहा जी मेरिट है तो वही है फिर। तो वो अब इस दफ़ा अगर उन्होंने केस चलाना हुआ या मामला इस तरफ गए कि इसी हफ्ते रिलीज की तरफ जाना है, तो फिर नए वाले आर्गूमेंट्स करेंगे। अदरवाइज वो ये कह सकते हैं कि जी अभी इस वक्त नहीं है तो अगले हफ्ते का टाइम दे दें, उनको हफ्ता 10 दिन गेन भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उम्मीद ऐसी कोई नहीं, हम दिला रहे कि जी अगले ही हफ्ते नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं दिला रहे क्योंकि वो थोड़ा चलेगा। लेकिन मैं जो बात करना चाहता था वो ये बात करना चाहता था कि जिस तरह आपने नवाज शरीफ साहब वाले मामले में कहा, बात यह है कि जिस तरह अंसार अब्बासी साहब ने आज स्टोरी की है, उस स्टोरी में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है कि जो हो रही है, और ख़ान साहब की तरफ से एक नया अदायतनामा भी आया है, उस पर भी बात करेंगे। अगर ये सारे मामला चल रहे हैं जुल्करनैन इकबाल साहब, तो फिर नैब कहेगा वही नवाज शरीफ साहब की तरह ठीक है जी जान दो जनाब, फिर ठीक है, वो क्या पता 10 दिनों में 15 दिनों में वो मामला उस तरफ चले जाएंगे। अच्छा, अगले स्टोरी पर आते हैं। जुल्करनैन इकबाल साहब आज अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी की है। नाज़रीन, मैं पहले वो स्टोरी के हवाले से स्टोरी की तफसील बता दें, स्टोरी की तफसील आपको मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने मोटे 2-4 पॉइंट बता दें तफसील क्या बयान की है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो जंग के हंगाम था, ये सारा मामला था, ये उन दिनों में पेशरफ्त हुई है। ये जब 22 अप्रैल के बाद 10 मई तक जितना भी ये बीच में आप कह सकते 2 हफ्ते गुजरे ना, 2 हफ्ते नहीं 20 दिन गुजरे, इन 20 दिनों में ये सारी पेशरफ्त हुई है। बैरिस्टर गौहर के हवाले से उन्होंने बताया कि बैरिस्टर गौहर गुज़श्ता रोज़ उन्होंने खान साहब से गुज़श्ता से पेवस्ता रोज़ खान साहब से उन्होंने तनाई में कोई 7 से 10 मिनट मुलाकात की। उस मुलाकात के दरमियान में वो तमाम बातें हुई जिस पर खान साहब ने रजामंदी का इज़हार किया है, और पीटीआई ने ये बावर करवाया था शहबाज शरीफ साहब को कि हम, शहबाज शरीफ साहब ने आपको पता है ना कि जब असम्बली में खड़े होकर ये बात की थी कि मैं 10 दफ़ा अपोजिशन के पास जाने के लिए तैयार हूँ और इमरान खान साहब के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। उस मामले को लेकर बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात की, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा था कि मैं उस वक्त तक कोई बात नहीं करूँगा जब तक खान साहब की रजामंदी नहीं होगी। बीच में जाकर ये जो तखय्यल में जो मुलाकात हुई उनके बीच में, आप 1 on 1 कह सकते हैं इसे, जो 7 से 10 मिनट हुई है, ये लिखा हुआ उन्होंने अपनी स्टोरी में। इसमें कहते हैं कि अंदरूनी ज़राए जो उनके हैं, उन्होंने कहा कि जी के खान साहब ने कहा कि बामनी मुज़ाकरात होने चाहिए, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा भी शामिल होना चाहिए, और सबसे बढ़कर कि ये चकाचूंद टीवी की जो कैमरे हैं ना, उनकी चकाचूंद रोशनियों से ये दूर होना चाहिए, क्योंकि हर बार
ये खान साहब की तरफ से कहा गया कि हर बार जो जब भी हम मुकालमे की तरफ जाते हैं तो उसको सबताज कर दिया जाता है। तो यहीं पे दो सवाल हैं आपसे, आगे बात तो सुने ना। हाँ। फिर उन्होंने कहा, सारा भाई साहब ने कहा कि पिछली दफ़ा ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन मामला वहाँ पर जाकर रुका, जो सोशल मीडिया पर जाकर बात रुकी थी कि उस पर नहीं हुआ था। और तस्दीक भी हुई है इस बात की, हुकूमती राय ने भी तस्दीक की। और मैंने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर में खड़ा था तो मैं जो बात कर रहा था कि हुकूमती शख्सियत से आला उहदे पर बैठी हुई है, उससे मैंने जब पूछा इस बाबत क्या आया खबर दुरुस्त है, तो उन्होंने हंस कर कहा कि ये मुस्कुराहटों का दौर है और ये होना भी चाहिए। ये वो शख्सियत थी जो पहले कहते थी उन्होंने कोई ये जंग शुरू होने से कबल हमें कोई 3-4 हफ्ते, आप खड़े थे यार उधर, वहाँ मौजूद थे, जब उन्होंने कहा था कि खान साहब तक जो पिक्चर पहुँचाई जाती है वो दुरुस्त नहीं होती। ये स्टोरी है असल में टोटल जो आज की है अंसार अब्बासी साहब ने। अच्छा, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे आपसे दो सवाल हैं जी। पहले तो ये कहते थे कि जनाब खान साहब तरले कर रहे हैं, उनकी सुनने को तैयार नहीं है। आज स्टोरी चला रहे हैं कि जनाब खान साहब एग्री हो गए। अच्छा, पहले तो इन चीज़ों के अंदर तजाद है, ठीक है, कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उन्होंने जंग के देखे ना जिस तरह उन्होंने कहानी बांधी है, कहानी चले उन्होंने बांध ली। दूसरा मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर पहले वो कह रहे थे आके बात रुकी है, तो अब क्या सोशल मीडिया खान साहब सरेंडर करने पे तैयार हो गए? सोशल मीडिया से मुराद उनके अकाउंट की नहीं बात कर रहे, वो उन यूट्यूबर की बात कर रहे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो मामलात को सबूताज अच्छा चले वो मामलात को ये बात उन्होंने की है, मामलात को सबूताज करने के लिए। क्या इस स्टोरी से वो सारी सीक्रेट चीजें बाहर नहीं आ गई? क्या अब इसके ऊपर डिस्कशन होगी? नहीं, इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें मुझे बात समझाए ना रहा है सब, मैं समझा रहा हूँ ना। टीवी के कैमरों से दूर रखा गया कि जी पता ना चले क्या हो रहा है, ताकि मामलात दुरुस्त से आगे बढ़ जाए, सबूताज ना हो। 90% पे आगे पहले भी बताया कि सबूताज हो गई थी, स्टोरी में लिखे। अब जब अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी कर दी है, सबूताज करने वाले फिर एक्टिव हो जाएंगे, तो क्या गारंटी है कि अब सबूताज नहीं होगा? नहीं, वो मैं स्टोरी में ये अंसार भाई साहब कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि जब भी मुज़ाकरात होंगे किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने स्टोरी करके सारी दुनिया को बता चले यार, ये हो गया ना, स्टोरी तो कर दी इन्होंने, अपनी स्टोरी दे दी ना, लेकिन जब आगे मुज़ाकरात होंगे तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि इनको टीवी कैमरों की चकाचौंध रोशनियों से दूर रखना है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो संभलने के लिए हमें नज़र आती है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी सजा मुतल्ली का लगा है मामला, वो उसको आगे बढ़ा है मामला, उसमें तो चीज़ें। अच्छा, फिर मैं एक और बताता हूँ, जंग के अंगाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें नाज़रीन, वो हम कुछ चीज़ें कैमरे पर खुलकर नहीं कह सकते, यहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई कि हमने आगे जाना है। मैं एक हिंट देता हूँ आपको, मोदी के साथ आपने, जिस तरह ट्रंप कह रहा है कि आपने मोदी के साथ टेबल पर बैठना, डिनर करना है, वहाँ आप क्या सामने लेकर जाएंगे? मोदी के सामने क्या लेकर जाएंगे? उसके लिए ज़रूरी है, ये ताकतवर हल्कों ने यह समझा है कि उसके लिए ज़रूरी है कि इन मामलात को लेकर आगे चला जाए, ताकि हम पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ हम उस मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर के मसले पर उन्होंने टॉक करनी है, गुफ्तगू करनी है, रुकनैन इकबाल साहब। कश्मीर के बाद अब एक नया जो मामला सऊदी अरब में ट्रंप ने जिस तरह खड़े होकर बात की इजराइल के हवाले से, उसने वहाँ पर खड़े होकर ये कहा कि सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करता है तो ये मेरे लिए खुशी होगी। अब ये जो पंडोरा बॉक्स खुला है, अब ये पंडोरा बॉक्स मिडिल ईस्ट की तरफ से बढ़ता हुआ पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, इस सब कंटिनेंट की तरफ से आ रहा है। उसने वहाँ खड़े होकर ट्रंप ने यह भी कहा कि ये कितना ही अच्छा हो कि मोदी और पाकिस्तान की सियासी जो कुव्वत है, जो लोग हैं, हम किसी दूसरे मुल्क में न्यूट्रल मकाम पर बैठ कर डिनर करें। वहाँ पर डिनर में क्या करेंगे? वो खाना खाएंगे, सिर्फ खाना तो नहीं खाएंगे ना, और उसके लिए मकबूल लीडर का होना जो फैसले ले वो बहुत जरूरी है, चाय भी पियेंगे, वो बहुत जरूरी है। अगर वो इंडिया से इस जंग के अंगाम में ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई है, और मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए जी, ये अच्छी बात है, मुकालमा होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे एक ख़तरा है, ख़तरा नाज़रीन ये है कि उन यूट्यूबर्स का क्या बनेगा जो निज़ाम दीन और पता नहीं फलाना फलाना के नाम लेकर हज़ारों डॉलर जो है वो कमाते हैं। अब उनकी रोज़ी रोटी पर खान साहब बाहर आ गए तो फिर उनकी रोज़ी रोटी तो बंद हो जाएगी ना। राय साहब, मुझे तो पहले एक बात आप ये समझाएं कि आपने ट्रंप के मुज़ाकरात करा के सारा कुछ करा दिया। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि फ़र्ज़ करें
एक सिनेरियो है कि सऊदी अरब ट्रंप की दरखास्त पे इसराइल को तस्लीम कर लेता है किसी कंडीशन के साथ, हाँ फ़र्ज़ कर लिया, एक सिचुएशन है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के ऊपर आपने कहा कि मामला आएगा बढ़ता बढ़ता सब कॉन्टिनेंट में आएगा, सब कॉन्टिनेंट में एक पाकिस्तान की जिसने अब तक तस्लीम नहीं किया हुआ। अब जब यहाँ पे इसराइल को तस्लीम करने की मूव बन रही होगी या डिस्कशन शुरू होगी हुकूमती लेवल पे नहीं, वैसी मीडिया में कि जी ऐसी हो रहा है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हर बंदा अपनी अपनी फेंक रहा होगा। ऐसे में कि जब पाकिस्तानी अवाम गज़ा के सबसे बड़ा एहतजाज पाकिस्तान में गज़ा के मामले पे होता है, वो सारी पब्लिक जो इसराइल को तस्लीम करने के ख़िलाफ़ है, खान साहब ऐसे मौके पे ये बोंगी क्यों मारेंगे कि वो गवर्नमेंट के हाथ में लाके इसराइल तस्लीम करने वालों में नहीं, इसराइल तस्लीम करने वालों सारी पब्लिक को अपने खिलाफ करा देंगे, ये क्या कंसेंसस करेंगे? डेवलप होंगे ना बहुत सारी चीजें ज़ाहिर है कुव्वत के। अब देखिए इस खिते के और अंदर आपने कहा कि वो पॉपुलर लीडर बैठ के डिनर अब की मैं टेबल पे बैठेगा। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, अब देखिए जंग हंगाम में जी जुल्करनैन इकबाल साहब जो कश्मीर का मसला इस वक्त फ्लैश पॉइंट बना है ना, ये मामला किस तरफ जा रहा है। ट्रम्प का ये कहना कि जी पाकिस्तान हिंदुस्तान को कश्मीर के मसले पर बैठकर बात करनी चाहिए। अब मुझे ये बताएंगे अगर कश्मीर की अब ज़ाहिर है अगर इंडिपेंडेंटली कश्मीर की तरफ मामला जाता है तो फिर भी तो वीडियो लंबी और ये आखिरी बात करके कंक्लूड करते हैं इसको। नहीं अभी एक गुफ्तगू रहती है हाँ, ना वो अगली स्टोरी पे जाएंगे ना। कश्मीर के ऊपर अगर जो ट्रम्प फार्मूला है ना उसके ऊपर अगर ये एग्री होता है, खान साहब भी एग्री होते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि वो पब्लिक सपोर्ट शायद खान साहब और गवर्नमेंट दोनों ही लूज कर जाए। चले ट्रम्प फार्मूला चले। अब वो आते हैं ज़रा जजेस की जानिब कि डोगर साहब का हमने कहा था कि मुस्तकबिल का फैसला होना है, यहाँ से बिल्कुल होना है। और 19 को जो जुडिशल कमीशन का होने वाला इजलास था वो बलूचिस्तान की हद तक तो रखा गया है, इस्लामाबाद, पेशावर और जो है आपकी सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस वहाँ तैनात किए जाएँ, उनकी हद तक उसको कल मुलतवी कर दिया गया और ताहुक्म सानी मुलतवी किया गया। उसकी डेट भी जब तक फैसला नहीं आता उस वक्त तक यही नजर एक चीज़ है ना सब उसमें। अब ये जो जजेस बैठे हुए हैं ये सारे उन जजेस से जूनियर हैं जिन्होंने जुडिशल कमीशन में बैठना है। ठीक है, अब जूनियर जज सीनियर जज को ऑर्डर दे के रोक देके जी फिलहाल आपने फैसला नहीं करना, तो वो माशाल्लाह का है ना। असल में ऐसे पहले रोकते भी रहे हैं। जैसे कई केसेस में हमने देखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई से रोका गया। ठीक है, जूनियर बैठे होते हैं नीचे कोर्ट में, ऊपर बैठे होते हैं सीनियर, उन्हें कहा गया कि नहीं ऑर्डर दिए जाते हैं कि जी कोर्ट का ऑर्डर है कि जी आप रोक दो, जिस तरह काजी फाइज साहब के दौर में रोका गया था। हाँ जी। अब चीज़ ये उसमें तो खैर वो गुलजार साहब ने खुद ही नहीं कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई, तो उन्होंने कहा था वो वहाँ लगा हुआ है हम उसको छेड़ते नहीं। ये तो काजी साहब ही थे जो कहते हैं वो इंडिपेंडेंट फोरम है, ये इंडिपेंडेंट फोरम है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है। मतलब ये चवला वही मार सकते थे ना, इंसानों के बस की बात नहीं है। खैर वो इंसान नहीं है तो नहीं यार, तो नहीं आप उनको क्या बनाते हैं, उनका डॉन में आर्टिकल है वो पढ़े जरा, आपको पता चले। पढ़ूंगा आज मैं। हाँ जी नहीं वो लिखने पे कोई इशू नहीं होता। खैर आगे चलते हैं। उन्हीं जजेस के हवाले से सीनियरिटी का आज केस चल रहा था, तो आज हामिद खान साहब ने जब दलाइल का आगाज़ किया, मुनीर मलिक साहब के मुकम्मल हो गए दलाइल, तो उस पर क्या कहते हैं शाहिद बिलाल हसन साहब ने उन्हें कहा कि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की, लाहौर